अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरी अहमद और आज कुछ आपसे स्टोरी शेयर करेंगे जो हमने पहले भी की थी ड्राउनी किस्म की। तो ये सच्ची स्टोरीज होती है तो हम उनको शेयर करेंगे आज भी। तो कौन पहले स्टार्ट करना है? कभी हाँ करेंगे। चलो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह करे मेरी आवाज़ आ जाए। कोशिश करती हूँ ऊँचा बोलने की और आपको स्टोरी सुनाने की। हमारे एक अंकल थे पुराने बहुत, अब उस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग अक्सर जाया करते थे उनके घर। तो वो अक्सर हम सब बच्चों को स्टोरी सुनाते थे, कहानियाँ, और वो भी सच्ची। तो वो पामिस्ट हुआ करते थे। तो उनके पास बहुत सारे लोगों का हजूम रहता था, कोई ना कोई आता रहता था अपनी प्रॉब्लम्स लेके। वो सॉल्व करते थे और मसले मसाइल डिस्कस करते थे और वो सॉल्व करते थे। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि उनके पास एक लड़की आई। वो बैठे हुए थे, जैसे अपना पूरा अरेंज करके बैठते हैं, वहाँ पे लोग आते थे, वो कॉमिस्ट से। तो जब एक लड़की आई, एक लड़की कार, वाइट कार से उतरी और पूरे इलाके में, और वाइट शलवार कमीज दुपट्टा पहने हुई थी, और इस कदर खुशबू फैली कि वो जितने लोग बैठे हुए सुन रहे थे, और तो करीब करीब मोहल्ले वाली करीब, इस कदर अजीब सी पुरसरार सी स्मेल, खुशबू थी बहुत अच्छी, वो अजीब सी अच्छी खुशबू थी। तो सबने फील किया, सबको महसूस हुआ वो चीज़। तो फिर आई वो मोहतरमा अंकल के पास आई और उसने कुछ सवाल जवाब किया, कुछ बातें हुई। तो अंकल ने फिर तो बताया नहीं जो उनकी आपस की बात थी। तो उस लड़की ने डिमांड मतलब कहा था कि मुझे मेरे जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दें। तो अंकल ने कहा मैं ठीक है आपको फ़ोन में बता दूँगा। फिर वो लड़की चली गई वहाँ से। उसके जाते ही खुशबू भी चली गई। फिर एक हफ़्ता गुजर गया, 2 हफ़्ता, 1 महीना होने को आया। तो अंकल को हुआ तजस्सुस कि वो बच्ची क्यों नहीं आई मेरे पास। मैंने तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, अब मैं फ़ोन करके पूछता हूँ क्या है मसला, वो क्यों नहीं आई। तो उन्होंने फ़ोन किया उसके घर पे। उसने टेलीफोन नंबर अपना दिया हुआ था। उस ज़माने मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। तो टेलीफोन नंबर दिया, अंकल ने फ़ोन किया। तो वहाँ से किसी खातून ने कॉल रिसीव की और कहा जी आप इससे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल लड़की एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसने ये मसला बताया, तो मैं उसको आंसर की फ़ोन करा। तो उस लड़की जो खातून थी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मरे हुए 20 से 25 साल हो चुके हैं। तो अंकल को भी शौक लगा। तो वो क्या आप क्या मजाक कर रही हैं या मुझसे झूठ बोल रही हैं? तो कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। तो कराची के बता रही मैं। तो वो मोहतरमा कहने लगी आप ऐसा, उनकी पता नहीं आपस में बातें हुई। तो फिर वो अंकल फ़ोन कट करके लग गए अपने दूसरे काम में, बिज़ी हो गए। फिर उसी रात शाम को मगरिब के बाद कुछ बात, वो लड़की फिर आई। वो उस दिन पैदल ही आई, गाड़ी में नहीं थी। तो अंकल ने कहा आपने बेटा मेरे साथ, मैंने फ़ोन किया तो आपकी अम्मी ने मुझे इस तरह का, आप ज़िंदा नहीं है, तो आप तो ज़िंदा है तो मेरे सामने। तो कहने लगी मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ और मुझे आपसे जवाब मिल गया है। मुझे आपसे जवाब मिल गया है, मैं बस आपसे यही पूछना चाह रही थी। तो उनको उसका कोई मसला था। तो अंकल ने, वो गायब हो गए, अचानक चली गई। अब मैं मुतमईन हूँ बोल के गायब हो गए। अंकल भी पामिश थे बहुत, अल्लाह वाले भी थे वो। खैर उन्होंने, उनको अंदर डर खौफ नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे यही कन्फर्म है, मैं मर चुकी मैं। तो अंकल ने कहा तुम मुझे क्यों आजमानी, क्योंकि बस मैं आपको आजमाना चाहती हूँ, और मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसका कोई मसला था जो उसने उसने नहीं डिस्कस किया, अंकल ने भी नहीं बताई हमें। तो हम तो अंकल ने ये जो स्टोरी बताई थी, ये सच्ची स्टोरी है बिल्कुल। आप यकीन करें, मैं सुन के हम लोग रोंगटे खड़े हो गए थे ना, डर लग रहा था। तो लोग तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिस पे होती है, और अंकल ने वाकई बताया। वो हादसा वो वगैरह अल्लाह जैसे वाले भी होते तो हैं बहुत जब हो ही अच्छे जाता है, इंसान इस थे। तरह की कहानियाँ भी होती हैं लोगों तो से। उन्होंने बताया कि वो लड़की चली गई थी, अब मैं मुतमईन हूँ, फिर चली गई। तो अंकल ने कहा देखो ऐसे भी होता है, और भी बहुत सारी और हम स्टोरीज लोग के रहेगी। साथ कब्रिस्तान में गए थे। हाँ मैंने ऐसा बताऊँ। वो जो जिना टर्मिनल है, जो न्यू कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, तो वो तो पहले बहुत खाली था, अब तो बहुत भर गया। लेकिन ये हमारे साथ हुआ है। अम्मी की डेथ के बाद मैं और मेरी भी कब्रिस्तान बहुत जाते थे। तो हम लोग जब जा रहे थे तो एक कब्र में लड़का बैठा हुआ था, कुछ पढ़ रहा था, सिपाही पर हाथ में था उसके, पढ़ रहा था वाइट शलवार कमीज में। तो हम लोग ने इतना इम्पोर्टेंस से दिया उन्होंने, हम लोग अपने अम्मी की कब्र में जाना है। हम लोग गए अपनी अम्मी की कब्र में, दुआ मतलब फातिहा वगैरह पढ़ी। फिर वापसी में हम लोग निकल के आ रहे थे बस स्टॉप में, तो वो लड़का बैठा ही हुआ था ऐसे। फिर हम लोग बस स्टॉप में खड़े हुए थे, तो अचानक लड़का आया, वो भी बाहर निकल के। तो अब वो पूछने लग गया ना ऐसी, तो आप लोग कहाँ से, आप उन्होंने बताया था मैं यहाँ से आया। तो पूछा, और फिर हम लोग ज़्यादा हम लोग तो बात नहीं करते लोगों से इतना, क्योंकि उन्होंने बस बता दिया अम्मी की खबर है, इसलिए हम लोग आ गए। तो
उसके गाड़ी भी खड़ी थी, तो उसकी गाड़ी में गोल सुराख था ना, सुराख था, सुराख जिसे गोली मारी है। ये किसी ने पत्थर मारी हो किसी चीज़ से, या लेकिन देखने निशान से था। तो गोली का लगा था। हाँ गोली, अक्सर लोग फायरिंग वायरिंग में मर जाते हैं, बहुत पहले कराची फायरिंग होती बहुत होती थी पहले, तो इसलिए लेकिन गोली के निशान निशान था। निशान था, मतलब गोली किसी ने मारो ऐसे निशान थे गाड़ी में। तो सामने से जनाजा भी आ रहा था, मैयत गाड़ी भी थी, मैयत आती किसी की, तो खड़ा तो हम लोग के बराबर में खड़ा था, तो मजाक मस्ती बोले लड़कों की हंसने आदत, लगा, वो हंसने हंसने लगा। मैंने कहा हाय हाय बस आ जाए जल्दी से, बस हाँ। पीछे थी, जनाजे के पीछे आ रही थी बस भी। बस भी आ तो लड़का कह रहा हम लोग की बातें सुन रहा था, तो कह रहे क्या पता ये मेरे ही जनाजा हो। रही। और जो मेरी मेहंदी सिट्टी गुम हुई, शुक्र है कि बस आ गई, हम लोग जल्दी जल्दी निकले वहाँ से। बस आई, हम लोग चढ़े जल्दी से। और हम लोग को रोक रहा था कि मैं छोड़ तो मेरे पास गाड़ी है, मैंने कहा नहीं हम किसी से लिफ्ट नहीं लेते, बस आ गई, शुक्र अल्लाह ने, हम दुआएं पढ़ के निकलते, शुक्र है गाड़ी वो बस आ गई, तो हम लोग बस में चढ़ गए। तो वो लड़का फिर गायब हो गया, उन्होंने जब बस पीछे मुड़ के देखा लड़का गायब हो गया, ना गाड़ी थी ना गाड़ी वो थी लड़का ना वो था। लड़का था। ये भी। और ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सुनी। घर आके तो भी हम लोग लगे स्मेल आ रही है, हम लोग घर कब से आके कपड़े चेंज किए, नहाए धोए सब नहाए कुछ, धोए कपड़े भी लेकिन वो स्मेल बस सांस में चढ़ गई, सांस में क्या चढ़ गई, क्या पता नहीं खुशबू क्या। आती है। हम लोग भाभी से भाई से सबसे पूछ रहे भतीजों से कि तुम लोग को आप लोगों को खुशबू आ रही है? किसी को नहीं आ किसी रही, को नहीं, मुझे मेरी को आ रही फील हम लोग को फील हो Feel रहा हो हम है, लोग सांस में चढ़ गई, पता है। नहीं ये क्या। हकीकत में हुआ हमारे साथ। ये होता है, हम लोग झूठ नहीं सुनाते, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और क्या कहते हैं, कोई मन घड़त कहानी नहीं है। हाँ, ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम शेयर करें अपने व्यूअर्स से। एक दफ़ा हम लोग परेशान गए थे, तो वो गोरकन टाइप थे, उसकी आंखें से मार्बल की लग रही मार्बल थी, ठक कर गई, पानी देर था कपड़ों को, गए। हम लोग तो अम्मी के कपड़े जाते वो देर था, तो हम लोग भागे तो वो पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे लग रहा है, हाँ, लंगड़ा वो बदमाश टाइप लगता मुझे तो। आजकल बदमाशी भी बहुत होती है, जादू टोने वाले भी होते हैं, ये सब भी हाँ। होता है कब्रिस्तान में, अल्लाह जाने क्या कुछ होता है। हालांकि इबरत की जगह शर्म आनी चाहिए लोगों को कि इबरत की जगह पकड़नी चाहिए, और मर के इस तरह समझ की जाना, और हरकत तो नहीं इस किस्म की हरकत नहीं करती, अल्लाह माफ़ करे, इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं ना फिर भी भागते इसलिए भागते हम भागते लोग आ गए, अकेले नहीं जाते, किसी बड़ों को साथ लेके जाते हैं। ये होता है सब सिलसिला। और हमने जिस वजह से मैंने कहा कि मैंने कोई बना कोई मन घड़त कहानी नहीं सुनाई है, हमने हकीकत हमारे साथ हुआ, इसलिए हमने बताया हुआ है ये। इसलिए आयतल कुर्सी, 4 कुल, सूरह फलक, सूरह नास तो बहुत ही दम करके जाया करें, जो बताया अल्लाह ने। बस हम दुआ पढ़ते अल्लाह ने हमारे हिफाजत फरमाई। और एक और अब्बा ने स्टोरी सुनाई थी बहुत पहले, उनके दोस्त थे तो उनके गाँव के थे कोई, तो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, ये भी सच्ची स्टोरी है। कहने लगे कि उनका जो एरिया था गांव था, मतलब घर बने थे और छोटी सी मस्जिद भी थी, तो उनको रात को काफ़ी दिनों से कुछ आवाज़ें आ रही थी, उफ उफ उफ, जैसे बुजुर्ग कोई शख्स होता ना तकलीफ में कर रहा हो, उफ उफ, जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसी आवाज़ आती थी। तो वो साहब गए दूसरे दिन मौज़न के पास, तो मौज़न ने कहा कि भाई मेरे हिसाब किताब के मुताबिक कि वो शख्स इंसान नहीं, वो जिन्हें कोई ज़ईफ़, बहुत ज़ईफ़ जिन्हें मुसलमान जिन्हें, तो जिस रास्ते में आपने कांटे लगाए हैं उसको प्रॉब्लम हो रही जाने फजर की नमाज़ के लिए ईशा की, तो इस टाइम आवाज़ आती है, 12 बजे को आवाज़ आती है, रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे आवाज़ आती है। तो वो कहने लगे अच्छा ये बात है, फिर वो खैर नेक दिल इंसान थे, तो उन्होंने फिर झाड़ी वाड़ी रास्ते से हटा दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उन्होंने, वो क्लियर कर दिया रास्ता। फिर उसकी दूसरे दिन वो आवाज़ नहीं आई, फिर उनके मौज़न से डिस्कस किया, तो हाँ वो जिन था कोई, यानी शरीफ और मुसलमान जिन था, तो आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखें ऐसा भी होता है, ये भी सच्ची स्टोरी है, कोई मन घड़त मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ। और हमने जिनों के हाथ देखे हैं रियल लाइफ में, पहले भी हमने डिस्कस किया था, बताया था, तो हाथ आता हम लोगों पर ना, लोहे का हाथ तो हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, क्या था तो हमारे लोहे बच्चे का, को वो हमारा घर था भी हॉन्टेड टाइप, पुराना मॉडल वाला था भी कुछ, बहुत पुराने ज़माने का घर था वो, था भी कुछ। वो एरिया है भी हॉन्टेड पसंद। और मलिर हॉल पे लोग कहते हैं हॉन्टेड एरिया वो, जहाँ पे इतना कुछ पार्ट इसका उस रोड का, तो वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होता है, लोग कहते हैं वो हॉन्टेड है, और किसी चौकीदार को शायद किसी ने मारा था, या उसकी रूह भटकती है, या किसी खातून बहुत की रूह पुरानी कहानी भटकती है, बता बहुत पुरानी, जब हम छोटे मुझे थे। याद नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन सुनते ये थे हम। मशहूर था, बहुत फेमस हुआ ये सब कुछ। मॉडल मोड़ का भी था ना, कि कोई रात को निकलती है, कोई खातून निकलती है इस तरह से, या उसकी डेथ होती है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी या क्या हुआ था वल्लाह अलम, तो वो रूह भटकती है, तो इस किस्म की स्टोरी है, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं।
लोग कुछ बातें अफवाह फैलाते हैं सिर्फ अफवाहें बहुत डराने के फैलाते हैं लोग डराने के लेकिन लिए। हम सच बता रहे हैं, हमारे साथ हुआ है तो हमने बताया। आज भी हमने दो स्टोरी शेयर किया इससे। और जब वीडियो बनाते तो बिल्कुल भी भूल दिमाग से निकल जाता है। और जो कराची याद में- आ रहा है वही बता रहे हैं। कराची में बारिश होती है, थोड़ी सी बंद हो जाती है, और हब्स है, और गर्मी शदीद किस्म की गर्मी है, और मेरे मुंह पे, चेहरे पे, पपोटे पे पसीना से अभी बुरा हाल है। नेक्स्ट कब्रिस्तान जाएंगे तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। हाँ, कब्रिस्तान जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे फिर। हाँ, वो जगह भी दिखाऊंगी कहाँ पे मिला था। मैं लोगों से जब कहूँगी हमने पीछे मुड़ के देखो लड़के खाए हाँ यह हो गया हमारी छुट्टी बुट्टी तुम देख लो, तो शुक्र हम दुआ पढ़ते तो बचत हो जाती है। इसलिए हमेशा दम करके जाना चाहिए। आयतल कुर्सी फलक सूरह नास से जरूर दम करते हैं। लाजमी पढ़े, आदत डालें खुद भी, चार बच्चों को भी, अपने अपने बच्चों को भी आदत डालें आयतल कुर्सी 4 बार पढ़ने की, और आपको भी दम करके सोया करें। तो बिस्मिल्लाह लज़ीज़ 3 दफ़ा दम और मैं तो मशवरा है पूरा ग्रुप में जाएं, सब मिलके, जानने वाले मिलकर कब्रिस्तान जाए। अकेले नहीं जाएंगे, हालात भी अकेले आजकल नहीं सबको जाए। पता ही है। आज का हालत भी सही हालात नहीं भी है, सब सब मिलजुल के जाए। कब्रिस्तान में पता नहीं 100 बदमाशी होती है। एक वो इबरत की जगह है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। सबने मर के वही जाना है, और अल्लाह से डरना चाहिए। मर्दों के साथ जाएं, तो हाँ, घर में अकेले नहीं अगर जाए, लेडीज़ अकेली नहीं जा सकती, लेडीज़ अकेली नहीं जाए, अकेले ना जाए। अकेले बिल्कुल ना लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ खास करके। जाए, बिल्कुल ना जाए अकेले। किसी को लेकर जाए साथ में, भाई भाई को किसी को लेकर जाए, पड़ोस के बच्चों को लेकर जाए। हम तो बूढ़े हो गए समझा तो कोई मसला उठा के नहीं। चले जाता हर जगह। मैं फातिहा तो पढ़ती है जाके, सबके लिए पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ। घर में भी पढ़ते हैं, मैं भी वहाँ पढ़ती हूँ, जाके भी कब्रिस्तान जाकर पढ़ते पढ़ना ही हैं। होता है, वो टमक तो ये तो फिर करनी नहीं ज़्यादा हाँ। पढ़ाई करना, फातिहा करते हैं वहाँ पे जाके। तो इबरत की जगह है, अल्लाह ने बोले जाकर देखो, और खौफ आएगा आपको, इसलिए डरे अल्लाह से, हम बुरा काम ना करें, अल्लाह से डरें कि मुझे हमें भी बस मरना है। एक बात समझ भी नहीं आई, कब्रिस्तान के बाहर बच्चियों क्यों बैठती हैं? छोटी छोटी तो बच्चे क्यों बैठती हैं? क्यों बैठती हैं? कह रही आपको कहाँ जाना है भाई, हमें कहाँ जाना है, हम तो जाने, हम तो जाते आते रहते हैं, हमें क्या। हम तो बचपन से आते हैं। इंक्वायरी कर रही है बच्चियाँ, पता नहीं क्या मसला है उनको। मुझे लगता है मोबाइल छीनने वाले होते हैं, जिनका ग्रुप होगा वही ग्रुप होते हैं। हाँ, मोबाइल फ़ोन चलता है ना, इस किस्म के लोग होते हैं, वो करते हैं। तो देखना चाहिए, इंतज़ाम लोगों देखना को चाहिए। जाना चाहिए। लोग बहुत कम लोग जाते हैं, भूल जाते ज़्यादा हैं। से ज़्यादा लोग जाए तो ये सब काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग जाते भी और बहुत सारे लोग नहीं भी नहीं जाते भी हैं, जाते हैं। घर वालों को भूल जाते हैं पूरी बिल्कुल। फैमिली को जाना चाहिए। पूरे देखिए हाँ ना, अपने सही बात है। अपने जो चले गए इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी कब्र का ध्यान रखें, और सारे मोहल्ले वाले मिल के जाया करें, ताकि कब्रिस्तान को तो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, मतलब सुकून से जाके वहाँ पढ़ सकें। इस तरह की बदमाशियाँ, इस तरह की फजूलियत नहीं होनी चाहिए, सबको मिल के जाना चाहिए। मैंने टर्की में देखा कब्रिस्तान, वो साफ साफ़ सुथरा, बाहर मुल्कों में तो साफ है तरतीब है हर बिल्कुल, जगह। सलीके से ढंग से है टर्की कब्रें, हो, लाइट अमेरिका हो, लाइट का अच्छा इंग्लैंड हो। इंतजाम होता है यहाँ पर, लाइटिंग का इंतजाम नहीं, कचरा गंद, पता नहीं झाड़ी, और पता नहीं किस किस्म के लोग आजकल कब्रिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो ये देखना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में कब्रिस्तान का जरा पता नहीं पेड़ क्यों बड़ा आता गर्व हुआ हुआ है, है, देखते ही टूट नहीं का है, शिकार पता है, नहीं क्यों। करना चाहिए ना सर, ध्यान देना चाहिए कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, देखना साफ चाहिए। सुथरा बनाना चाहिए ताकि लोगों को डर खौफ भी ना हो। दूध और वहाँ पे घर बना के नहीं रहना चाहिए, हॉरर बना दे, हॉरर माहौल बना अजीब दे, से ना, डरावना माहौल सा। वो अजीब कर दे, जाते हुए खौफ आता है। बहुत अजीब लगता है, कुछ डर भी लगता है। नहीं वो दुआ पड़ता है, अल्लाह पे भरोसा होता है तो चले जाते हैं। अल्लाह के सहारे बस इंसान रहता है, सही बात है। बेहद गर्मी है कराची में, अभी कह रहे हैं बारिशें होंगी, और अल्लाह का शुक्र है लाइट भी है, तो सुकून से बैठे हैं, पंखा चल रहा है, और आपको फैन की आवाज़ भी आएगी, हाँ आवाज़ भी आएगी। गर्मी तो है बाहर कराची में, सारी रात पसीने से बुरा हाल, सुबह पसीना, दिन को पसीना, कितना ना एकदम इसका अल्लाह रहम करे, बहुत गर्मी है कराची में। और कल मैंने जर्दा बनाया, बड़ी वाली सिस्टर ने पुलाव बनाया, वो भी बनाने लगाया था, मोबाइल की स्टोरी थोड़ी सी वीडियो छोटी सी बनाई थी, हमने शेयर की। मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा बनाती मैं मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगती है, नमकीन भी अच्छा बनाती है, ज़्यादा मीठा हूँ। अच्छा ज़्यादा नहीं। मैंने अच्छा था, कर रहे नज़र में आ रहे हैं, मैं भी बना दूँगी। करते रहते हैं, अच्छा भी लगता, करना भी चाहिए, और सबको और हमेशा करना चाहिए, हमेशा सिर्फ करना एक दिन खास मखसूस मखसूस नहीं में नहीं। मैं तो रोज़ पढ़ती हूँ डेली, लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है। दुआएं मांगनी चाहिए। मैं तो कहती और हूँ जिसके एडवांस पास अपने लिए भी बहुत पढ़ पैसा लेनी है, चाहिए। गाड़ी आपके पास अपनी है, आप खाना बनाएं और रोड में बीच सड़क पे जाकर खड़े हो जाए, आपको बहुत से लोग नजर आएंगे, बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं, ज़ईफ बीमार लोग। ये मत सोचे कि वो हट्टा कट्टा है, हाँ, वो ये इंसान नहीं बोला मजबूरी भी तो, मर्दों को। मर्दों को क्यों बोलते हैं हट्टे कट्टे हो, तुम तो कमा उनकी सकते कोई हो। मसला ही होता है, उनको भी बाद क्या में पता। जॉब नहीं होती, इंसान जॉब मजबूर नहीं होता है। मिलती मर्दों को, हाँ। सिर्फ मर्दों को जॉब नहीं मिलती,
तो मर्दों को ये नहीं बोला बेरोजगार करा होते कि हैं, लोग ये हट्टा परेशान कट्टा होते हैं। कमा नहीं सकता। मुंह पे बोल देते बदतमीजी एजुकेशन करते नहीं हैं। होती ना हाँ। उनके पास, तो कहाँ से तुम तो नौकरी हट्टे मिलेगी। कट्टे कमा सकते, ऐसे अरे कोई नहीं मसला बोलना ही चाहिए। होता है, कोई इंसान को मसला मांग रहा होता होता तो है। मांग रहा होता। ऐसे कोई तो मुंह चाहे खाली मर्द नहीं। हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबको पैसे दे देने चाहिए जो दूसरों का जरूरतमंद हो। दूसरों का लिहाज करें। ऐसे और ऐसे नहीं बोलना गर्मी इस चाहिए। कदर है, पानी की झड़कना बोतल ले नहीं जाए, चाहिए किसी को। मिनरल बॉटल की बोतल ले जाए और बांटे बॉटल्स पानी की। तो इस तरह से नहीं करें। सिर्फ एक दिन मखसूस है कि हम मुहर्रम में, रमजानों में कर सबको रहे मिलके हैं, करना सारी चाहिए। ज़िंदगी करना चाहिए और इंसान पूरी को। दुनिया के जो लोगों साहिब को हैसियत करना लोग हैं चाहिए। उनको तो लाजमी करना चाहिए। इस तरह से गरीबों को खाना खिलाएं, रोड पर निकल जाए, आपको बंद लोग नजर कहने की वो जरूरत नजर नहीं, आएगी। वो चेहरे से नजर दिखता है हुलिये से, वो कहने की जरूरत नहीं। और जेंट्स को ये नहीं बोले कि और भाई तुम मजबूर हट्टे होके ही कट्टे हो। मांगते हैं वो लोग। इंसान मजबूर होता है, जॉब नहीं घर से होता है, अंदाजा लगा तो ले। इंसान मजबूर होता है। ये नहीं कह सकते शक्ल पे चेहरे पे किसी के नहीं लिखा होता है कि और इस इंसान की क्या मजबूरी होती है, तो समझ में आता है इंसान को। तो जो लोग हैं, मैं फिर कहूँगी, जो लोग साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने जिनको बहुत पैसा दिया है, वो फजूल कामों में उड़ाते हैं, खा पी के ऐसे कुछ भी शो ऑफ करके, तो लोगों की मदद करें और दिखावा नहीं करें। कोशिश करें नहीं कि छुपा के करें, वीडियो नहीं बनाया करें जो करें, ठीक उनकी है, शक्लें ना दिखाएंगे, शक्लें नहीं दिखाएं, छुपा के मदद कर दिया करो। हाँ, अगले को उनकी इंसल्ट नहीं होनी इंसल्ट चाहिए। होती है, तो जो लोग फ्री वीडियो होता बना है, बना के दिखाते हैं, बुरा भी लगता है, अगर कर भी तो ज़बानी बता दें, लेकिन उनकी शक्लें नहीं दिखाएं, शक्लें नहीं इंसल्ट दिखाएं। होती है उन हाँ, अच्छा इंसानों भी नहीं को। लगता, मुनासिब भी नहीं। और बाहर हमारी वीडियो इतनी सी थी, फिर शेयर की हमने, फिर नेक्स्ट फिर लेकर आएंगे अच्छी चीज़ और सच्ची कब्रिस्तान जाऊँगी, कहानी आपको story। दिखाऊंगी वो हाँ। जगह। और भी बहुत, अभी जब वीडियो बनाते हैं तो दुम दिमाग याद नहीं आता। तो फिर शेयर करेंगे आपसे ट्रैवलिंग हॉरिबल स्टोरीज अपनी, जो हमारे साथ हुई और लोगों ने, जो लोगों के साथ होता है, जो सुनाते हैं बताते हैं, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और क्या कभी टाटा, अल्लाह ने निबान, टाटा। सारे इंसानों का, सारे जानवरों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्मा, टाटा। बारिश का मौसम हो रहा है, शायद हो जाए बारिश, होती है और जल्दी। अल्लाह ने